हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो दोस्तों, इसे AAO भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो भर्ती है आपकी, ये वित्त विभाग के अंतर्गत आती है, जो कि बिहार का है। तो दोस्तों, आगे हम आपको वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आपका इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई करोगे, या इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या दी गई है, एज लिमिट क्या दी गई है, और इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपका क्या क्या पैटर्न रहेगा। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वैकेंसीज़ की डिटेल लेकर आते रहें। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है। तो दोस्तों, इसका जो विज्ञापन संख्या है वो 5/2021 है। और दोस्तों, ये वित्त विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक अंकेक्षण अधिकारी बिहार अंकेक्षण सेवा के 138 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आप इसकी नोटिफिकेशन या वहां से आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी जो वैकेंसीज है वो आपको कैटेगरी वाइज कितनी कितनी दी गई है। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी अनारक्षित जर्नल है उनके लिए 54 वैकेंसीज हैं, और इनमें से जो 19 वैकेंसीज है वो महिलाओं के लिए रखी गई है। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनके लिए 14 वैकेंसीज हैं, और इसमें 4 वैकेंसीज महिलाओं के लिए दी गई है। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपकी अनुसूचित जाति है उसके लिए 22 वैकेंसीज हैं, महिलाओं के लिए 8 वैकेंसीज है, और इसके बाद जो अनुसूचित जनजाति है उसमें 2 वैकेंसीज है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आपको 25 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें से 9 पोस्टें महिलाओं के लिए है। और दोस्तों, इसके बाद जो आपका पिछड़ा वर्ग है उसमें आपको 17 वैकेंसीज दी गई है, और महिलाओं के लिए इसमें 6 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 4 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, ये आपको टोटल 138 और महिलाओं के लिए 46 वैकेंसीज दी गई हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपके स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी के लिए आरक्षित 2% की कुल पदों की संख्या 3 रखी गई है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपको दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 4% के हिसाब से आपको 6 वैकेंसीज रखी गई है। तो दोस्तों, आप जब इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो जो इसकी सैलरी है वो आपकी वेतन स्तर 7 के हिसाब से दी जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, MBA, CA, ICWA और CS डिग्रीधारी इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र रहेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 21 वर्ष से लेकर अधिकतम जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष तक है, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष इसमें आपको एज लिमिट दी गई है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसका जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको चयन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का है। प्रारंभिक परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपकी मुख्य लिखित परीक्षा होगी वो 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 विषय अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिंदी के 100 अंक तथा सामान्य अध्ययन के 2 पत्र, प्रत्येक पत्र 300 अंकों के होंगे। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक
विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का एक पत्र ही होगा जो 300 अंकों का होगा। तो दोस्तों इसमें जो आपके विषय रहेंगे उसमें अनिवार्य विषय में सामान्य हिंदी का आपको 3 घंटे का अवधि होगी जिसमें आपको 100 अंक होंगे, और सामान्य अध्ययन का प्रथम पत्र 3 घंटे का होगा जिसमें 300 अंक होंगे, और सामान्य अध्ययन का द्वितीय पत्र 3 घंटे का होगा जिसमें आपको 300 अंक के क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो आपका वैकल्पिक विषय है इनमें से आपको एक विषय चुनना पड़ेगा जिसमें वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी है। इसका 3 घंटे का होगा और इसमें 300 अंक होंगे। तो दोस्तों इसके बाद साक्षात्कार का पूर्णांक 120 अंकों का होगा जिसके बारे में आपको इसमें डिटेल दी गई है, वो आप इसे डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपको आरक्षण के बारे में बताया गया है कि आपका जो आरक्षण है वो किस आधार पर दिया जाएगा। जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र होगा या स्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र होगा, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो आप इसे भी डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार की छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभदेय होगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका साक्षात्कार होगा उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में बता देते हैं। तो इसमें जो आपका सबसे पहला है मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए वैलिड माना जाएगा। उसके बाद स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप जो है वो आपकी मान्य होगी। उसके बाद आपका स्नातक का अंक पत्र होगा जो कि इसमें आपको बताया गया है। तो दोस्तों इसके बाद आपका MBA, CA, ICWA और CES डिग्री संबंधित प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद जो आपका पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, और बिहार सरकार के सरकारी सेवक की आयु सीमा में छूट का दावा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद इसमें आपको जो आपका और डॉक्यूमेंट है उसमें जो भूतपूर्व सैनिक है उसको उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए होगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नातिनी का भी आपको प्रमाण पत्र चाहिए होगा। उसके बाद आपका एक पहचान पत्र फ़ोटो युक्त होना चाहिए और हाल ही का खींचे हुए 4 फ़ोटो होने चाहिए। तो दोस्तों ये जो सारे डॉक्यूमेंट है ये आपका जब उपयुक्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उसकी उम्मीदवारी प्रभावित या रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके आवेदन शुल्क की कि आपको इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो सामान्य अभ्यर्थियों जनरल कैटेगरीज के लिए 600 रुपये फ़ीस रखी गई है, और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये फ़ीस है। और इसके साथ ही बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी अनारक्षित और आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये फ़ीस है, और दिव्यांग के लिए भी इसमें आपको 150 रुपये फ़ीस रखी गई है, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये फ़ीस रखी गई है जो ऑल इंडिया से इसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी डेट्स की कि आप इसे ऑनलाइन कब से कब तक कर पाओगे। तो इसकी जो ऑनलाइन की स्टार्टिंग डेट है वो 17 अप्रैल 2021 से लेकर आप इसे 15 मई 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा जहां से आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, नोटिफिकेशन आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल SK जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।